तो अभी बात करेंगे हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में और इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ABCD पैरामीटर के बारे में, जिसको बेसिकली ट्रांसमिशन पैरामीटर भी बोला जाता है। ABCD पैरामीटर इज़ ऑल्सो नोन फॉर ट्रांसमिशन पैरामीटर। तो अभी बात करना है हमें हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में। सबसे पहला हाइब्रिड के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। तो जो हाइब्रिड पैरामीटर होता है उसको हम लोग बेसिकली H पैरामीटर भी बोलते हैं। और हाइब्रिड पैरामीटर के लिए जो मैट्रिक्स इक्वेशन होता है वो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। V1 वोल्टेज, I2 करंट इज इक्वल टू H11 H22, और यहाँ पर ये H12 H21, और यहाँ पर ये I1 और यहाँ पर ये V2। इसको हम लोग कैसा लिखे, यहाँ पर ये तो हम लोग बीच में लिख लेंगे। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है H11 H22, और यहाँ पर ये H12 और ये H21, तो ये लिखना बहुत आसान है। मगर इसको हम लोग कैसा मेमोराइज़ करें, V1 I2 और यहाँ पर ये I1 V2। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या कंसीडर करना है, लेफ्ट हैंड साइड में पहला कंसीडर करना है इनपुट का वोल्टेज, और डिनोमिनेटर में कंसीडर करना है आउटपुट का करंट। सिमिलरली या फिर राइट हैंड साइड में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हमने कंसीडर किया इनपुट का वोल्टेज जो कि होगा V1, और आउटपुट का करंट जो कि क्या होने वाला है, I2 होने वाला है। और सिमिलरली इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, मतलब यहाँ पर आपको क्या कंसीडर करना है, आपको कंसीडर करना है आउटपुट का करंट और इनपुट का इनपुट का करंट और आउटपुट का वोल्टेज। तो यहाँ पर ये जो I1 है वो है इनपुट का करंट, और यहाँ पर ये जो V2 है वो क्या है, वो है आउटपुट का वोल्टेज। एकदम सिंपल है। आपको कंसीडर करना है सबसे पहला इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आपको कंसीडर करना है इनपुट का वोल्टेज जो कि होगा V1, और आउटपुट का करंट जो कि होगा I2। तो यहाँ पर आपने आउटपुट का करंट एज्यूम किया I2, तो यहाँ पर आपको कंसीडर करना है इनपुट का करंट जो कि होगा I1, और यहाँ पर आपको नीचे कंसीडर करना है आउटपुट का वोल्टेज जो कि होगा V2। राइट, आप इसको ऐसा भी मेमोराइज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट V1, और यहाँ पर ये I1, और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज V2, और जो आउटपुट करंट है वो है I2। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से क्रॉस लाइन बना दो, कुछ इस तरीके से आप क्रॉस लाइन बना दो। तो यहाँ पर ये वाली जो क्रॉस लाइन आपने जो बनाया, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, ये वाली जो क्रॉस लाइन आपने जो बनाया है, ये बेसिकली आपको क्या इंडिकेट कर रही है, आउटपुट इंडिकेट कर रही है, मतलब I1 और V2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये I1 और यहाँ पर ये V2। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली क्रॉस लाइन आपने जो बनाया है, ये वाली जो क्रॉस लाइन आपने जो बनाया है, ये वाली क्रॉस लाइन ये आपको इंडिकेट कर रही है इनपुट, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो V1 और जो I2 है वो ये वाली क्रॉस लाइन आपको इंडिकेट कर रही है। आप ये वाला मेथड भी कंसीडर कर सकते हो इसको मेमोराइज़ करने के लिए। यहाँ पर ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको मेमोराइज़ करने के लिए आप ये वाला मेथड भी कंसीडर कर सकते हो। आप ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो, पहला हमें कंसीडर करना है इनपुट का वोल्टेज, आउटपुट का करंट, फिर यहाँ पर हमें कंसीडर करना है इनपुट का करंट और आउटपुट का वोल्टेज। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमने ये कुछ इस तरीके से बना दिया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमने दे दिया हाइब्रिड पैरामीटर का। सिमिलरली अगर हम लोग इक्वेशन बनाए हाइब्रिड पैरामीटर के लिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो V1 है उसको हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू की साइन एज इट इज़, यहाँ पर ये H11 और यहाँ पर ये I1, तो H11 I1 प्लस साइन यहाँ पर ये H12 और ये V2, तो यहाँ पर ये H12 और V2, इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर अभी आपको I2 दिखाई दे रहा है, तो I2 को हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू की साइन H11 की जगह क्या आ जाएगा, H21, जैसा आप Z पैरामीटर में कर रहे थे, एडमिटेंस पैरामीटर में कर रहे थे। राइट, सेम आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर ये H21 आ जाएगा, और यहाँ पर ये I1, ये वाला जो I1 होगा वो एज इट इज़ प्लस साइन, हमने H11 और H12 ले लिया, H11 H12 ले लिया, बचा के H21 और H22। तो यहाँ पर ये H21 I1 और यहाँ पर ये H22 V2, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया ये इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली यहाँ से आप अलग अलग पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हो, मतलब H11 H22 H12 H21 को यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सबसे पहला डिफाइन कर लेते हैं H11 को। राइट, H11 हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। तो H11 को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर ये जो V2 आपको जो दिखाई दे रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, इसका आपको 0 पुट करना होगा। तो पुटिंग V2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 इंटू 0। तो आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1, और आपने किसको 0 पुट किया था, V2 को 0 पुट किया था, तो यहाँ पर ये V2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखो आपको क्या मिल रहा है, इनपुट का वोल्टेज, और डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है इनपुट का करंट। राइट, V अपॉन I का मतलब क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। I अपॉन V का मतलब क्या होता है, एडमिटेंस हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने डिस्कस किया है V अपॉन I, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। I अपॉन V रहा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एडमिटेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो H11 है इसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, H11 को हम लोग कुछ इस तरीके से बोलेंगे इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, और जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वो होगी ओम। ओम क्यों होगी, क्योंकि इम्पीडेंस है, तो यही रीज़न की वजह से जो यूनिट है वो हमें मिल रही है ओम। अगर एडमिटेंस होता तो जो यूनिट होती वो हमें कैसी मिलती, हमें मिलती महो।
सिमिलरली यहाँ पर हमने H11 को डिफाइन कर लिया। सिमिलरली H12 को डिफाइन करते हैं, तो H12 को हम लोग कैसा डिफाइन करेंगे। H12 हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, H12 इक्वेशन नंबर 1 में ही दिखाई दे रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ लो और I1 को क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो हमें क्या मिल जाएगा, पुटिंग I1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, हमें क्या मिल जाएगा, V1 इज इक्वल टू H11 इंटू 0, I1 हो गया 0, H12 और ये V2। इसको अगर हम लोग फर्दर अरेंज करके लिखे, हमें मिल जाएगा H12 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 और यहाँ पर ये I1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पैरामीटर आपको जो मिला है H12, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज गेन। रिवर्स वोल्टेज गेन क्यों बोल रहे हैं, सबसे पहला वोल्टेज गेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें हमें इनपुट का वोल्टेज और आउटपुट का वोल्टेज मिल रहा है। तो इनपुट का वोल्टेज और आउटपुट का वोल्टेज मिल रहा है, तो यही रीज़न की वजह से हम लोग बोल रहे हैं वोल्टेज गेन। इनपुट का करंट और आउटपुट का करंट मिलता है तो हम लोग बोलते हैं करंट गेन। मगर हम लोग यहाँ पर रिवर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें इनपुट अपॉन आउटपुट मिल रहा है। इनपुट वोल्टेज मिल रहा है V1 और आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है V2। इनपुट अपॉन आउटपुट मिल रहा है, तो यही रीज़न की वजह से हम लोग बोल रहे हैं रिवर्स वोल्टेज गेन। अगर आउटपुट अपॉन इनपुट मिलता तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज गेन। तो यहाँ से हमने H12 को भी डिफाइन कर लिया। तो जो H12 है, वो जो पैरामीटर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज गेन। सिमिलरली H21 और H22 को डिफाइन कर लेते हैं। तो H21 और H22 को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, H21 और H22 को डिफाइन करने के लिए हमें ये वाला इक्वेशन कंसिडर करना होगा। तो सबसे पहला डिफाइन करते हैं H22 को। H22 को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, H22 को डिफाइन करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में जो I1 है उसको हम लोग पुट कर देंगे 0। तो अगर हम लोग I1 को अगर 0 पुट करें, पुटिंग I1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, I2 इज इक्वल टू H21 और I1 को आपने 0 पुट कर दिया प्लस H22 V2। आप इसको लिख सकते हो H22 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2। किसको 0 पुट किया था, I1 को, तो I1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है इनपुट का करंट, आउटपुट का करंट और आउटपुट का वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें और हमें I/V मिल रहा है। I/V का मतलब क्या होता है, एडमिटेंस होता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, और हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है आउटपुट का करंट और आउटपुट का वोल्टेज। मतलब न्यूमरेटर भी आउटपुट है, डिनोमिनेटर भी आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज करंट मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो H22 पैरामीटर है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। और सिमिलरली इसकी जो यूनिट होगी वो कैसी होने वाली है, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी महो। महो क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर ये एडमिटेंस है, तो ये रीज़न की वजह से इसकी जो यूनिट है वो कैसी होने वाली है, महो होने वाली है। अगर इम्पीडेंस होता तो इसकी जो यूनिट है वो कैसी होती, वो होती ओम। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हमें किसे डिफाइन करना है, H21 को डिफाइन करना है। तो H21 को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर ये जो V2 आपको जो दिखाई दे रहा है इक्वेशन नंबर 2 में, इसको पुट कर दो 0। पुटिंग V2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस 0। आप इसको लिख सकते हो H21 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1, V2 इज इक्वल टू 0। हमने V2 को 0 पुट किया। तो यहाँ पर ये जो पैरामीटर आपको जो मिला, आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे फॉरवर्ड करंट गेन। फॉरवर्ड करंट गेन क्यों बोलोगे, क्योंकि आप देखो आपको यहाँ पर करंट गेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में भी करंट, डिनोमिनेटर में भी करंट। तो ये रीज़न की वजह से हम लोग बोल रहे हैं करंट गेन। और न्यूमरेटर में हमें मिल रहा है आउटपुट करंट और डिनोमिनेटर में हमें मिल रहा है इनपुट करंट। तो आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फॉरवर्ड, और इनपुट अपॉन आउटपुट का जो रेशियो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स। तो ये रीज़न की वजह से इसको हम लोग ये जो H21 जो पैरामीटर है इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड करंट गेन। सिमिलरली यहाँ से बात कर लेते हैं रेसिप्रोसिटी कंडीशन के बारे में और सिमेट्रिसिटी कंडीशन के बारे में। तो अगर हम लोग रेसिप्रोसिटी कंडीशन के बारे में बात करें, अगर H12 अगर माइनस H21 के बराबर में होता है तो जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेसिप्रोसिटी कंडीशन। सिमिलरली H11 H22 H12 H21 ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों का डिफरेंस अगर 1 के बराबर में होता है तो जो कंडीशन है इसको हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं, ये वाली कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिसिटी कंडीशन, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं हाइब्रिड पैरामीटर के ऊपर, राइट। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में, जिसको हम लोग जी पैरामीटर भी बोलते हैं। तो कुछ हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है पहला वाला न्यूमेरिकल, यहाँ पर ये हमने पहला वाला न्यूमेरिकल एज्यूम किया है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये 1 ओम का रेसिस्टेंस, 1 ओम का रेसिस्टेंस, 1 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये करंट सोर्स दिया हुआ है। इनपुट में वोल्टेज है V1, आउटपुट में जो वोल्टेज हमें जो मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिल रहा है, V2 मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको ये सर्किट दी गई है, ये सर्किट आपको बनाई हुई दी गई है और आपको बोला गया कैलकुलेट H11 पैरामीटर फॉर गिवन 2 पोर्ट नेटवर्क, और जो V2 है वो 0 है। मतलब यहाँ पर ये जो नेटवर्क है इसका हमें कौन सा पैरामीटर कैलकुलेट करना है, H11 पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें H11 पैरामीटर, अगर हम लोग देखें H11 पैरामीटर के लिए हमें क्या रिलेशन मिल रहा था,
H11 पैरामीटर के लिए हमें ये वाला रिलेशन मिल रहा था, H11 इज इक्वल टू V1/I1 V2 इज इक्वल टू 0। अगर आपको रिलेशन अगर याद नहीं होता है किसी भी पैरामीटर का, तो डायरेक्टली जो पैरामीटर है, जो भी आप पैरामीटर की एनालिसिस कर रहे हो, जैसे हाइब्रिड पैरामीटर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन लिखेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग Z पैरामीटर पढ़ रहे होते तो हम लोग Z पैरामीटर का इक्वेशन लिखते। सिमिलरली अगर हम लोग एडमिटेंस पैरामीटर पढ़ रहे होते तो एडमिटेंस पैरामीटर का मैट्रिक्स बना के हम लोग इक्वेशन लिखते। तो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत हद तक क्या आसान हो जाएगा अगर मेमोराइज़ नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये H11 पैरामीटर का अगर इक्वेशन लिखे तो बहुत हद तक ही क्लियर है कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो V2 है वो हमें कैसा मिलता है, 0 मिलता है। H11 पैरामीटर का जो रिलेशन है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जो V2 है वो हमें कैसा मिलता है, V2 हमें बेसिकली मिलता है 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें V2 अगर हमें 0 मिलता है, ये V2 अगर 0 है तो यहाँ पर ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल कैसा होगा, शॉर्ट हो जाएगा। आउटपुट टर्मिनल क्या हो जाएगा, जो आउटपुट टर्मिनल है वो शॉर्ट हो जाएगा। आउटपुट टर्मिनल क्यों शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो V2 है वो हमें कैसा मिल रहा है, हमें मिल रहा है 0। तो अगर आउटपुट टर्मिनल अगर शॉर्ट हो गया तो जो फिगर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी, राइट। तो अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है H11 पैरामीटर। तो आप कैसा कैलकुलेट करोगे, आपको ये वाले लूप में अप्लाई करना होगा KVL, ये वाले लूप में आपको अप्लाई करना होगा KVL, राइट। आपको H11 पैरामीटर कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या है, आपको ये जो वोल्टेज और जो करंट है ये आपको लेके आना है। अगर आप ये वोल्टेज और करंट अगर लेके आ जाओ ये सर्किट के हेल्प से, तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, आपने कैलकुलेट कर लिया H11 पैरामीटर, राइट। आपने H11 पैरामीटर कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहला यहाँ पर ये जो सर्किट हमें क्या लाना है, हमें लाना है वोल्टेज और करंट। तो यहाँ पर ये जो सर्किट हमें जो दिखाई दे रही है इसमें हमें क्या लगाना होगा, हमें लगाना होगा KVL लगाने से पहले हमें सर्किट में देखना होगा कितने रेसिस्टेंस है और वो रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए और रेसिस्टर का रेसिस्टेंस भी पता होना चाहिए। रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए। तब जाके लूप में हम लोग अप्लाई कर पाएंगे KVL, और KVL अप्लाई करने के बाद हमें जो इक्वेशन जो मिलेगा वो इक्वेशन की हेल्प से हम लोग वोल्टेज और करंट को ऑब्टेन कर सकते हैं और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा H11 पैरामीटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखो, यहाँ से I1 करंट आ रहा है, राइट, यहाँ से I1 करंट आ रहा है और यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कितने जंक्शन दिखाई दे रहे हैं, 2 जंक्शन, एक ये वाला जंक्शन और एक ये वाला जंक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला जंक्शन देखें, हमने नेटवर्क के बेसिक में हमने डिस्कस किया था जब KVL KCL हम लोग पढ़ रहे थे, तभी हमने ये बात डिस्कशन करी थी, हमने ये डिस्कस किया था। हमें नेटवर्क में ऐसा जंक्शन आइडेंटिफाई करना होता है जिस जंक्शन पर हमें एटलीस्ट 2 इनकमिंग करंट की वैल्यू पता हो, या फिर 2 आउटगोइंग करंट की वैल्यू पता हो, या फिर एक इनकमिंग एक आउटगोइंग, या फिर एक आउटगोइंग एक इनकमिंग करंट की हमें वैल्यू पता हो। मतलब वो करंट पता हो, जैसे कि 2 इनकमिंग करंट पता हो, या फिर 2 आउटगोइंग करंट, या फिर एक इनकमिंग एक आउटगोइंग, या फिर एक आउटगोइंग या फिर एक इनकमिंग। तो यहाँ पर अगर आप ये नेटवर्क को केयरफुली नोटिस करो तो यहाँ पर ये वाला जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, यहाँ पर आपको 2 इनकमिंग करंट की वैल्यू पता है। एक जो इनकमिंग करंट है वो कौन सा है, वो है I2, और दूसरा जो इनकमिंग करंट है वो है 2I1। तो यहाँ पर आप क्या अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो KCL अगर आप अप्लाई कर दो तो यहाँ पर ये वाली जो 1 ओम की जो ब्रांच है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा होगा वो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमने वही किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाले जंक्शन पर 2 इनकमिंग करंट है, एक I2 और एक 2I1। तो यहाँ पर ये जो जंक्शन है इससे जो आउटगोइंग जो करंट होगा वो क्या होने वाला है, 2I1 + I2 होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो 1 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, 2I1 + I2 हो रहा है, राइट। और यहाँ पर ये 2I1 + I2 करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ये जो करंट है वो ये वाले टर्मिनल से इन कर रहा है, वाले टर्मिनल से आउट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा और ये वाले टर्मिनल पर कैसा पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो आपको क्या लगाना है, आपको लूप में लगाना है KVL। तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मगर ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू आपको करंट नहीं पता है। ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू आपको करंट पता है जो कि है I1 करंट। तो ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू आप कैसा करंट कैलकुलेट करोगे, तो अगेन ये वाले जंक्शन पर आपको अप्लाई करना होगा KCL। तो अगर हम लोग ये वाला जंक्शन देखें तो ये वाले जंक्शन पर एक इनकमिंग करंट हमें पता है जो कि I1 करंट जो कि यहाँ से आ रहा है, एक 2I1 + I2 करंट है जो कि यहाँ से आ रहा है, और एक करंट होगा जो कि होगा 2I1 जो कि कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा। ये 2I1 जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है 2I1 करंट। उसका मतलब जो 2I1 जो करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट।
तो यहाँ पर ये वाला जो जंक्शन है इस पर हमें 2 इनकमिंग करंट पता है I1 और एक 2I1 प्लस I2 और एक आउटगोइंग करंट पता है 2I1। तो ये वाला जो ब्रांच है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं जो 1 ओम का जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है उसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है मान लेते हैं I3 करंट है। तो जो I3 जो करंट है इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं KCL अप्लाई करके। यहाँ पर ये जो जंक्शन है इस पर आप अगर KCL अप्लाई करो, KCL एट जंक्शन 1, तो जो इनकमिंग करंट है वो है I1 और जो आउटगोइंग करंट है वो है 2I1 और एक इनकमिंग करंट है 2I1 प्लस I2 और आउटगोइंग करंट है I3। तो इनकमिंग करंट है I1 और एक इनकमिंग करंट है 2I1 प्लस I2 इक्वल टू की साइन आउटगोइंग करंट है 2I1 और एक I3, तो 2I1 प्लस I3। आप इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, आप इसको फर्दर कैलकुलेट करो तो आपको मिल जाएगा 3I1, यहाँ पर ये I1 प्लस 2I1 आपको मिल जाएगा 3I1 प्लस I2 इक्वल टू की साइन, और ये जो इक्वल टू की जो साइन होगी वो एज इट इज़ 2I1 प्लस I3, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया कॉपी पेस्ट। आई होप आपको ये कैलकुलेशन आता होगा ये लेवल पर। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग फर्दर इवेल्युएट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3I1 प्लस I2 माइनस 2I1। ये जो 2I1 है इसको हमने इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए। यहाँ पर हमें इक्वेशन किसके लिए बनाना है, I3 करंट के लिए इक्वेशन बनाना है, I3 करंट कैलकुलेट करना है। तो यही रीज़न की वजह से 2I1 को हमने इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, माइनस 2I1 इज इक्वल टू I3। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 3I1 और यहाँ पर ये माइनस 2I1, हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा I1। तो यहाँ पर ये हमने I1 कंसीडर किया प्लस I2 उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, I3 हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। मतलब जो I3 जो करंट है किसके बराबर में, I1 प्लस I2 करंट के बराबर में। तो यहाँ पर ये वाली ब्रांच से जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट है, I3 करंट, और जो I3 जो करंट है किसके बराबर में, I1 प्लस I2 करंट के बराबर में। तो आपको सभी रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू I1, ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू I1 प्लस I2, ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू 2I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो रहा है, आपने कैलकुलेट कर लिया। लगा दो KVL, इक्वेशन ऑब्टेन कर लो, हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला ये वाला जो लूप हमें जो दिखाई दे रही है लूप L1, इसमें हम लोग लगाएंगे KVL। तो अगर हम लोग लूप 1 में अगर हम लोग KVL लगाए तो अप्लाइंग KVL इन लूप नंबर 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल V1, फिर ये रेसिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I1 होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी होगा I1 प्लस I2। जो वोल्टेज ड्रॉप होता है बराबर में होता है R इंटू आई, आर की जो वैल्यू है वो है 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग लूप 1 में KVL अप्लाई करें तो हमें यहाँ V1 माइनस I1 माइनस साइन I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें मिल जाए V1 माइनस 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया और इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर ये जो लूप नंबर 1 है इसमें हमने अप्लाई करता है KVL। अभी सिमिलरली जो लूप नंबर 2 है इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे KVL। तो अगर हम लोग लूप नंबर 2 में अगर KVL अप्लाई करें, अगर हम लोग ये वाले लूप में अगर KVL अप्लाई करें तो सबसे पहला ये वाला रेसिस्टेंस आएगा, फिर उसके बाद ये वाला रेसिस्टेंस आएगा। ये वाले रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है 2I1 प्लस I2 और ये वाले रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है I1 प्लस I2। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस 2I1 प्लस I2। यहाँ पर हमने माइनस साइन क्यों कंसिडर किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जा रहे हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर ये नेगेटिव पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग कंसिडर करेंगे माइनस 2I1 प्लस I2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस 2I1 प्लस I2। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगेन हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। ये रेसिस्टेंस से अगेन हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएंगे, क्योंकि जो I3 जो करंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, राइट। हमें क्या मिलेगा, माइनस I1 प्लस I2। तो यहाँ पर ये माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें माइनस 2I1 माइनस I1 माइनस 3I1, फिर उसके बाद प्लस 2I2, यहाँ पर ये I2 और यहाँ पर ये I2 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं माइनस 3/2I1। ये जो 2 है उसको हमने 3 के डिनोमिनेटर में भेज दिया, माइनस 3/2I1 इज इक्वल टू I2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो I2 हमें जो मिला है इसको हम लोग ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, I2 की जगह हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 3/2I1 हमें मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, V1 माइनस 2I1 माइनस 3, यहाँ पर ये जो माइनस साइन है उसको हमने एज इट इज़ लिखा I2 की जगह माइनस 3/2I1 इज इक्वल टू 0। उसको फर्दर कैलकुलेट करें V1 माइनस 2I1, यहाँ पर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/2I1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें V1 के लिए हमें इक्वेशन बनाना है, राइट। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा V1 इज इक्वल टू 2I1 माइनस 3। यहाँ पर ये पूरा जो टर्म है इसको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भेज दे, आई मीन राइट हैंड साइड में भेज दे, तो हमें क्या मिल जाएगा। या फिर हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू 2I1 माइनस 3I1 अपॉन 2। फर्दर इसको अगर हम लोग लिखे 2I1 माइनस 3I1 और डिनोमिनेटर में 2, तो हमें मिल जाएगा
V1 इज इक्वल टू 4I1 माइनस 3I1 अपॉन 2। ये 4I1 हमें कैसा मिला, 2 2 4, वो 4I1 माइनस 3I1 अपॉन 2। उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें 4I1 माइनस 3I1 आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2। तो यहाँ पर आप देखो ये जो I1 आपको जो दिखाई दे रहा है उसको V1 के डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो यहाँ V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू प्लस हाफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो H11 जो पैरामीटर है वो किसके बराबर में होता है, V1 अपॉन I1 के। तो H11 की जो वैल्यू और V1 अपॉन I1 की जो वैल्यू हमें कितनी मिली, हमें मिली प्लस हाफ। तो यहाँ से हमने H11 कैलकुलेट कर लिया, उसकी जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है हाफ ओम। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल एज्यूम किया, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है नेटवर्क। यहाँ पर ये 10 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये 20 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस नहीं लगा है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर ये इनपुट V1 और यहाँ पर ये आउटपुट V2 हमें कैलकुलेट करना है। एच पैरामीटर, एच पैरामीटर में हमें क्या कैलकुलेट करना है, H21 और H22 हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नेटवर्क है बहुत हद तक क्लियर है कि जो नेटवर्क है वो हमें T पैरामीटर के तरह दिखाई दे रहा है। ये जो नेटवर्क है वो हमें T नेटवर्क के तरह दिखाई दे रहा है। जब भी T नेटवर्क हम लोग देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, हमारे माइंड में आता है Z पैरामीटर। जब भी हम लोग T कॉन्फ़िगरेशन या फिर हम लोग बोल सकते हैं T नेटवर्क देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, हमारे माइंड में आता है बेसिकली Z पैरामीटर। तो यहाँ पर हमें कौन सा नेटवर्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है T नेटवर्क। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं Z पैरामीटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पूरी तरीके से T नेटवर्क नहीं है, यहाँ पर हमें रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर रेसिस्टेंस और यहाँ पर रेसिस्टेंस है, तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर 0 ओम का रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये दोनों का जो एडिशन होगा वो हमें क्या दे देगा, Z11 दे देगा। तो जो Z11 होगा बराबर में होगा 10 + 20 के, जो कि बराबर में होगा 30 ओम के। सिमिलरली ये 20 ओम और ये 0 ओम दोनों का जो एडिशन है वो हमें क्या दे देगा, दोनों का जो एडिशन है वो हमें दे देगा Z22। तो ये जो Z22 होगा बराबर में होगा 20 + 0, जो कि बराबर में होगा 20 ओम के। सिमिलरली यहाँ पर ये जो 20 ओम है वो किसके बराबर में रहेगा, Z12 और Z21 के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें Z12 विच इज़ इक्वल टू Z21, ये किसके बराबर में रहेगा, ये बराबर में रहने वाला है 20 ओम के। ये किसके बराबर में रहेगा, ये बराबर में रहेगा 20 ओम के। तो अगर हम लोग Z पैरामीटर के लिए इक्वेशन अगर हम लोग लिखे, आपने जब ये कैलकुलेट कर लिया तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको Z पैरामीटर के लिए इक्वेशन लिख देना है। जब भी आपको ऐसा सब क्वेश्चन आएगा, आपको कभी भी नेटवर्क आपको टी कनेक्शन में दिखाई देगा तो इंस्टेंटेनियसली आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए Z पैरामीटर की शॉर्ट ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे। शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने के बाद हम लोग ये Z11, Z22, Z12, Z21 कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद जो Z पैरामीटर का जो इक्वेशन है उसको हम लोग लिखेंगे। तो अगर हम लोग Z पैरामीटर का इक्वेशन लिखे तो V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें Z11 यहाँ पर दिखाई दे रहा है 30 ओम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 ओम, यहाँ पर आ जाएगा 20 ओम, क्योंकि जो Z12 है 20 ओम के बराबर में। Z21 किसके बराबर में, Z21 भी 20 ओम के बराबर में। Z22 किसके बराबर में, 20 ओम के बराबर में। तो आप Z11, Z21, Z22, Z12 की अगर वैल्यू पुट करो तो आपको मिलेगा V1 इज इक्वल टू 30 I1 प्लस 20 I2, इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको दे दिया नाम। V2 इज इक्वल टू 20 I1 प्लस 20 I2, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, राइट। सिमिलरली यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 2 आपको जो दिखाई दे रहा है, आप इसको फर्दर अरेंज करके लिख सकते हो। I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन, ये इक्वेशन नंबर 2 को अरेंज करके लिखे तो I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन 20 माइनस I1 हमें मिल जाएगा। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। H पैरामीटर के लिए अगर हम लोग इक्वेशन कंसिडर करें तो जो इक्वेशन होता है H पैरामीटर के लिए वो होता है, यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि हमने ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसी के साथ ही हमने छेड़छाड़ क्यों की, हमने इक्वेशन नंबर 1 के साथ क्यों नहीं छेड़छाड़ की। तो इसका रीज़न अभी हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है H21 और H22। अगर हम लोग H पैरामीटर का इक्वेशन लिखे तो जो H पैरामीटर का जो इक्वेशन होता है वो होता है V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस sin H22 V2, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर आप देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है H21 और H22, आपको कैलकुलेट करना है H21 और H22, राइट। तो यहाँ पर ये H21 और H22 ये आपको कौन से इक्वेशन में दिखाई दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 में दिखाई दे रहे हैं। अभी आप ये इक्वेशन नंबर 4 और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 5, ये दोनों को आप अगर कंपेयर करो तो दोनों जो इक्वेशन है वो आपको थोड़े सिमिलर दिखेंगे, दोनों जो इक्वेशन है वो आपको सेम दिखेंगे। तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर ये जो V2 वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 जिसमें हमें I2 मिल रहा है, V2 इज इक्वल टू 20 I1 प्लस 20 I2, यही रीज़न की वजह से जो इक्वेशन है इसमें हमने छेड़खानी की, तब जाके ये इक्वेशन और ये जो H पैरामीटर का जो इक्वेशन है इसको हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट H21 और H22। तो यहाँ पर आप देखो अगर आप कंपेयर करो तो आपको क्या मिलेगा, ये जो I2 वाला जो इक्वेशन है आप इसको फर्दर लिख सकते हो -I1 प्लस V2 अपॉन 20।
तो उसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, I2 इज इक्वल टू -I1 प्लस V2/20। तो अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ये वाला इक्वेशन और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4, ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो H21 की जो वैल्यू आपको मिलेंगी -1 और H22 की जो वैल्यू आपको मिलेंगी 1/20। तो H21 की जो वैल्यू है वो है -1, H22 की जो वैल्यू है वो है 1/20। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो जो H22 की जो वैल्यू है वो हमें मिलेंगी 0.05। तो यहाँ से हमने दोनों पैरामीटर कैलकुलेट कर लिए, हमें H21 और H22 कैलकुलेट करना था, तो यहाँ से हमने दोनों कैलकुलेट कर लिया। अभी बात कर लेते हैं इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग साथ ही साथ बात करेंगे जो 2 पोर्ट नेटवर्क है उसके इंटरकनेक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे सीरीज़ पैरेलल, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कास्केड कनेक्शन के बारे में, पैरेलल कनेक्शन के बारे में एंड सो ऑन। तभी बात कर लेते हैं इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में। इससे पहले हमने हाइब्रिड पैरामीटर पढ़ा, अभी बात कर लेते हैं इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में। तो जो इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर है उसको हम लोग जी पैरामीटर भी बोलते हैं। इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर इज़ ऑल्सो नोन एज जी पैरामीटर। अगर इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो जो इक्वेशन है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, I1/V2 इज इक्वल टू G11 G22 G12 G21 और यहाँ पर ये V1/I2। अगेन यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोग किस तरीके से मेमोराइज़ करेंगे, यहाँ पर ये G11 G12 G21 G22 को तो हम लोग इजीली मेमोराइज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है जो हाइब्रिड पैरामीटर होता है उसको हम लोग शो करते हैं H से। तो H11 H22 H12 H21 ये तो हम लोग स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं। सिमिलरली जी पैरामीटर इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर को हम लोग शो करते हैं जी से, तो G11 G22 G12 G21 ये भी हम लोग कर सकते हैं। मगर जो लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो V1I1 और राइट हैंड साइड में V2I2 होता है उसको हम लोग किस तरीके से मेमोराइज़ करें, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हाइब्रिड और इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर में। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था हाइब्रिड पैरामीटर में किस तरीके से मेमोराइज़ करना होता है, सिमिलरली इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर में उसका उल्टा होता है। यहाँ पर आप देखो आप किस तरीके से मेमोराइज़ करोगे, आप चाहे तो ये वाली ट्रिक कंसिडर कर सकते हो। अगर आप ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को अगर हम लोग देखें, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है इनपुट का करंट और आउटपुट का वोल्टेज, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है इनपुट का वोल्टेज और आउटपुट का करंट, राइट। तो आप इसको ऐसा मेमोराइज़ कर सकते हो, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है V1 और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है यहाँ पर ये I1 और यहाँ पर ये V2 और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया I2। तो यहाँ पर अगर हम लोग अगेन कुछ इस तरीके से क्रॉस साइन बनाए, कुछ इस तरीके से क्रॉस साइन बनाए, तो यहाँ पर ये V1 और यहाँ पर ये I2 किसके साथ एसोसिएटेड है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर ये V1 और यहाँ पर ये I2, यहाँ पर ये जो V1 और यहाँ पर ये जो I2 आपको जो दिखाई दे रहा है, ये V1 और ये I2, यहाँ पर ये V1 और ये जो I2 होगा कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, और यहाँ पर ये जो I1 और जो V2 हमें जो दिखाई दे रहा हो कहाँ पर होगा, वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, राइट। तो एकदम सिंपल सी ट्रिक है, इसके हेल्प से आप कॉन्सेप्ट को मेमोराइज़ कर सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, हमें यहाँ पर कंसीडर करना होता है इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। तो यहाँ पर ये इनपुट वोल्टेज V1, इनपुट करंट I1, आउटपुट वोल्टेज V2 और जो आउटपुट करंट है ये हमने कंसीडर कर लिया I2। तो कुछ इस तरीके से आप क्रॉस साइन बना दो, यहाँ पर एक साइन और यहाँ पर एक हमने लाइन बना दी। तो यहाँ पर ये जो V1 और यहाँ पर ये जो I2 है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है आउटपुट के साथ। तो यहाँ पर ये V1 और I2 और यहाँ पर ये I1 और यहाँ पर ये V2 किसके साथ एसोसिएटेड है, इनपुट के साथ। तो यहाँ पर ये I1 और ये V2। तो कुछ इस तरीके से सिंपल सी ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। अगेन यहाँ से अगर हम लोग इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर के लिए अगर हम लोग इक्वेशन बनाएं तो ये जो I1 होगा वो एज इट इज़ इक्वल टू की साइन G11 V1 G12 I2, तो G11 V1 प्लस साइन G12 I2। सिमिलरली अगर V2 के लिए इक्वेशन बनाए तो हमें मिल जाएगा G11 G12 को तो हमने ले लिया, अब कौन बचा है G21 और G22। तो यहाँ पर ये G21 V1 प्लस साइन G22, यहाँ पर ये I2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगेन यहाँ पर अगर हम लोग हर एक पैरामीटर को डिफाइन करें G11 G21 G12 G22, तो सबसे पहला G11 को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये जो G11 है बराबर में रहेगा I1/V1 के, वैन I2 इज इक्वल टू 0। और ये जो पैरामीटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं एडमिटेंस पैरामीटर। अभी हम लोग हर एक जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग कट टू कट डिस्कस करते जाएंगे। और बेसिक जो हमारा जो फंडामेंटल था इक्वेशन में हम लोग पुट करते थे कोई भी एक पैरामीटर को, वोल्टेज और करंट को 0 हम लोग पुट करते थे, जिसके वजह से हम लोग कोई भी हम लोग एक पैरामीटर जैसे जैसे H11 H22 को हम लोग डिफ़ाइन कर पाते थे। अभी हम लोग वैसा नहीं करेंगे, अभी हम लोग कट टू कट कंसिडर करते जाएंगे हर एक कॉन्सेप्ट। G11 ये बराबर में होता है I1/V1 वैन I2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो पैरामीटर होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एडमिटेंस पैरामीटर। सिमिलरली G21 ये बराबर में रहेगा V2/V1 वैन I2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो पैरामीटर है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज गेन। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें नेक्स्ट G12 इज इक्वल टू I1/I2 वैन V1 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन। जो रीज़न है वो सेम है,
राइट। रिवर्स वोल्टेज गेन क्यों बोलते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। सिमिलरली ये जो G22 है बराबर में होता है V2/I2 व्हेन V1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इम्पीडेंस पैरामीटर। सिमिलरली सिमेट्रिसिटी कंडीशन और रेसिप्रोसिटी कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब G12 बराबर में होगा -G21 के, तो ऐसे केस में जो कंडीशन होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेसिप्रोसिटी कंडीशन। सिमिलरली जब G11 G22 और G21 और G12 ये दोनों का डिफरेंस, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों का डिफरेंस अगर 1 के बराबर में होता है तो जो कंडीशन होती है इसको हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं, ये वाली कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिसिटी कंडीशन। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा रेसिप्रोसिटी कंडीशन और सिमेट्रिसिटी कंडीशन इन केस ऑफ इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर। बेसिकली ये जो इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये रीज़न की वजह से हम लोग कट टू कट कंसिडर करते जा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। मगर ये जो अब तक के हमने जो पैरामीटर पढ़ा, जैसे कि इम्पीडेंस पैरामीटर, एडमिटेंस, ABCD, राइट, फिर उसके बाद हाइब्रिड पैरामीटर, अभी इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर पढ़ रहे हैं, तो इस सारे पैरामीटर में जो हमारी रेसिप्रोसिटी कंडीशन और जो सिमेट्रिसिटी की जो कंडीशन है वो आप बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी गई है। तो यही रीज़न की वजह से बोल रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना। सिमिलरली और जो Z पैरामीटर और जो Y पैरामीटर हमने जो पढ़ा है उसमें जितने भी जो पैरामीटर्स है उसको अच्छी तरीके से याद रख लेना, जैसे कि Z11, Z12, Z22, Z21। Y पैरामीटर में Y11, Y12, Y21, Y22 से सारे के सारे पैरामीटर्स को Z पैरामीटर, Y पैरामीटर इन डेप्थ आपको समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए, हर एक चीज़ पता होना चाहिए, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, सिमेट्रिसिटी, रेसिप्रोसिटी कंडीशन तो पता होना ही चाहिए, राइट। और बाकी की जितने भी जो पैरामीटर है, ट्रांसमिशन पैरामीटर भी आपको पता होना चाहिए अच्छा खासा। फिर उसके बाद हाइब्रिड और इन्वर्स हाइब्रिड, अगर ये आपका थोड़ा वीक है तो भी चल जाएगा, मगर अगेन इसमें जो रेसिप्रोसिटी और जो सिमेट्रिसिटी कंडीशन है ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में। टू पोर्ट नेटवर्क का हम लोग किस तरीके से इंटरकनेक्शन करते हैं, मतलब किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, किस तरीके से हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो कनेक्शन होता है वो होता है सीरीज़ कनेक्शन, और ये सीरीज़ कनेक्शन की एनालिसिस करने के लिए हमारे पास होता है Z पैरामीटर। सिमिलरली दूसरा जो कनेक्शन होता है वो होता है पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलल कनेक्शन की एनालिसिस करने के लिए हमारे पास होता है Y पैरामीटर। तीसरा जो कनेक्शन होता है वो होता है कास्केड और टैंडम कनेक्शन, जिसको एनालाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर। सिमिलरली चौथा जो कनेक्शन होता है वो होता है सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन, एनालाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं H पैरामीटर हाइब्रिड। सिमिलरली पांचवा जो कनेक्शन होता है पैरेलल सीरीज़ कनेक्शन, इसको एनालिसिस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं G पैरामीटर, मतलब इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये कौन से कनेक्शन की एनालिसिस करने के लिए कौन सा पैरामीटर हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप ये भी नोट डाउन कर लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अभी कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल सीरीज़ कनेक्शन, सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैरेलल सीरीज़ कनेक्शन के बारे में। तो जो सीरीज़ कनेक्शन है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, राइट। जो आई गेस जब हम लोग फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ेंगे तभी हम लोग इस तरीके के कनेक्शन से हम लोग डील करेंगे। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको सर्किट A दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये सर्किट B, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा और आउटपुट का कॉन्फ़िगरेशन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमें दो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं इनपुट के, यहाँ पर एक टर्मिनल और यहाँ पर ये एक टर्मिनल हमें दिखाई दे रहा है, और आउटपुट के भी दो टर्मिनल, यहाँ पर एक टर्मिनल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक टर्मिनल दिखाई दे रहा है। इनपुट का जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया V1, और यहाँ पर ये जो इनपुट का जो करंट है उसको हमने कंसिडर कर लिया I1, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल दोनों के बीच का जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया V1 है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल दोनों के बीच का जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया V1 भी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल दोनों के बीच का वोल्टेज है V2 है। ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल दोनों के बीच का जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया V2 भी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये V1 है और ये V1 भी है, दोनों का अगर हम लोग एल्जेब्रिक सम करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इनपुट वोल्टेज V1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें V1 है और V1 भी, दोनों का अगर हम लोग एल्जेब्रिक सम करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इनपुट वोल्टेज V1। सिमिलरली V2 है और यहाँ पर ये V2 है और यहाँ पर ये V2 भी, दोनों का अगर हम लोग एल्जेब्रिक सम करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज V2। तो यहाँ पर ये V2 है और ये V2 भी, दोनों का अगर हम लोग एल्जेब्रिक सम करें तो हमें मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज V2। तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली दूसरा जो कनेक्शन होता है, कौन सा कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है।
यहाँ पर हमने एक सर्किट कंसिडर करी, यहाँ पर एक नेटवर्क और यहाँ पर ये एक नेटवर्क। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पैरेलल कनेक्शन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये कुछ इस तरीके से हमें पैरेलल कनेक्शन दिखाई देता है। सिमिलरली सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन कैसा होगा, इनपुट में आपको सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, आउटपुट में आपको पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन में कैसा होगा, इनपुट में आपको सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है कुछ इस तरीके से और आउटपुट में आपको पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। पैरेलल सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, इनपुट में आपको पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, मतलब इनपुट में आपको कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा और आउटपुट में आपको सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली एक और एक कनेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कास्केड कनेक्शन और टैंडम कनेक्शन। तो कास्केड कनेक्शन और टैंडम कनेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया सर्किट है, इनपुट वोल्टेज V1, इनपुट करंट I1, यहाँ पर ये सर्किट भी, आउटपुट वोल्टेज V2 और जो आउटपुट करंट है वो I2। यहाँ पर ये दोनों सर्किट है, यहाँ पर ये सर्किट है, सर्किट भी, दोनों को हमने कुछ इस तरीके से कॉमन वायर से कनेक्ट कर दिया, कॉमन वायर से कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कास्केड कनेक्शन या फिर हम लोग बोल सकते हैं टैंडम कनेक्शन। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं एक सर्किट का आउटपुट अगर हम लोग दूसरे सर्किट के इनपुट के साथ कनेक्ट करें तो जो कनेक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कास्केड कनेक्शन, विच इज़ ऑल्सो नोन फॉर टैंडम कनेक्शन।